नमस्कार दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कुछ दिन पहले संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि सभी माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन माफिया तो उनसे भी तेज निकले। उन्होंने सीधा जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आपको बताता हूँ उन्नाव का एक केस, जहाँ पर एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, वहाँ का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उसके साथ रेप करता है। वो बच्ची जब इसकी आवाज़ उठाती है तो उसे बुला करके उसके साथ दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसके पिता ने जब थाने में जाकर शिकायत की तो उसे इस गुंडे के लोग इस तरह मारते हैं कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है। बाद में उसे थाने में ले जाया जाता है, जेल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वो बच्ची जब सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करती है तब जाकर के उसका मुकदमा लिखा जाता है, और उसके साथ इतनी अति की गई है दोस्तों कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक वक्त का बात है, वह जब अपने चाची, अपनी मामी, वकील और खुद एक कार से पेशी के लिए जा रही थी तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, जिसमें उसकी चाची, उसकी मामी और उसका वकील ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। वो बच्ची इतनी क्रिटिकल थी कि करीब 1 महीने तक आईसीयू में पड़ी रही। 6 महीने तक उसकी दवा चलती रही। उसके एक पैर और एक हाथ में रॉड पड़ी हुई है। दोस्तों, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए केस को तेज कर दिया था और कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी। बीते दिन दिल्ली की एक हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया, जमानत दे दी और उसकी जो उम्र कैद की सज़ा थी उसे ख़त्म कर दी। अब वो बच्ची जब दिल्ली में जा कर के धरना देने का प्रयास करती है तो उसे ज़बरदस्ती पुलिस उठा ले जाती है थाने, बाद में छोड़ती है। और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, बेशर्मी की इतनी हद पार कर देते हैं। जब मीडिया उनसे सवाल करती है उस बच्ची के बारे में तो घड़ियालों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं उसका घर बन गया। क्या ओम प्रकाश की बच्चियां नहीं हैं, उनकी माँ बहनें नहीं हैं? इस तरह से किसी की आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचाया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक केस बताता हूं कि नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को जब नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे तो उसका हिजाब खींच देते हैं। देश में हलचल बढ़ जाती है। तो एक नेता से मीडिया वाला जब सवाल करता है, जिनका नाम है संजय निषाद, अरे वो भी तो उससे आदमी पूछता है कि ये क्या दुखद घटना नहीं है, तो उन्होंने हंसकर ये छू कहा दिया नकाब तो इतना हो गया, सिर्फ कहीं नकाब और ही तो छूते खींचा तब था, क्या हो जाता। कहीं और हाथ लगा देते तो क्या होता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है भारतीय कि जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जिन्हें अपने मान सम्मान और देश के मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। इस तरह की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं उन्नाव की उस बच्ची के बारे में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो क्या आप समझते हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा? इतनी बड़ी घटना कि संपूर्ण देश को हिलाकर रख देती है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, लेकिन उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा। क्या समाज आगे नहीं आ सकता? और उन 2 जज जिन्होंने ये सज़ा माफ़ की है, क्या उन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार है? क्या उनके परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं, माँ बहन नहीं हैं? इस तरह से किसी गुंडे को इतने बड़े विधायक और रसूखदार व्यक्ति की सज़ा माफ़ करते वक्त उन्हें तनिक भी संविधान का, कानून का ख्याल नहीं आया। दोस्तों, एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले यहाँ पर बहराइच में। आपको पता होगा, एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई थी, जिसमें 10 लोगों को सजा हुई थी, 9 को उम्र कैद और 1 को फांसी। अगर एक व्यक्ति की मौत पर 10 लोगों को सजा हो सकती है तो ये कुलदीप सिंह सेंगर, जो करीब एक परिवार के 4 से 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और एक वकील भी मारा जाता है इसमें, क्या इसे फांसी की सज़ा नहीं हो सकती थी? अगर फांसी की सज़ा नहीं हुई तो किस आधार पर इसकी उम्र कैद की सज़ा माफ़ की गई है? क्या हमारा समाज इतना अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? अगर हम किसी दूसरे के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी वो
प्रॉब्लम अगर हमारे ऊपर आएगी या हमारे परिवार के ऊपर आएगी तो आवाज़ कौन उठाएगा? यह देश का बड़ा ही संवेदनशील मामला है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर और जो 2 जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनके खिलाफ भी लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और यदि मेरी बातों से आप लोग सहमत हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद दोस्तों।